गाइज, सोचिए आप कोर्ट में केस जीत गए और जज ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, लेकिन सामने वाला पैसा देने से मना कर दे या प्रॉपर्टी वापस ना करे, तो क्या सिर्फ डिग्री मिल जाना ही इनफ है? नहीं, यहीं से स्टार्ट होता है एजुकेशन ऑफ डिग्री। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशन क्या होता है, कौन एजुकेट कर सकता है, कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी, कौन कौन से मोड होते हैं एजुकेशन के, अरेस्ट कब होती है, प्रॉपर्टी अटैच कैसे होती है। तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर पूछा जा सकता है। तो हम अब शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ डिग्री से। एजुकेशन का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर या डिग्री को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, यानी डिग्री मिल जाना एक जीत है, लेकिन डिग्री को एनफोर्स करना ही एजुकेशन है। अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है डिग्री, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो राइट डिसाइड करता है वही डिग्री है। डिग्री होल्डर सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है, जिसके फेवर में डिग्री पास हुई हो वही डिग्री होल्डर है। थर्ड, जजमेंट चैप्टर सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ सीपीसी में डिफाइंड है, जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है वही जजमेंट चैप्टर है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन में डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, ताकि जजमेंट चैप्टर से डिग्री इम्प्लीमेंट करवाई जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कोर्ट एजुकेशन करेगी। एज पर सेक्शन 38 सीपीसी, डिग्री एजुकेट वही कोर्ट करेगी जिसमें डिग्री पास हुई हो या किसी दूसरी कोर्ट जिसे ट्रांसफ़र की गई हो डिग्री। तो अब हम ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी को डिस्कस करेंगे। अगर जजमेंट चैप्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हो या उसकी प्रॉपर्टी दूसरे एरिया में हो, तो डिग्री दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र की जा सकती है एजुकेशन के लिए। यह पॉइंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए। अब हम एजुकेशन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्डर नंबर 21 रूल 10 में डिफाइंड है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि एजुकेशन ऑटोमेटिक नहीं होता, डिग्री होल्डर को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, जिसमें मेंशन होता है केस डिटेल, डिग्री अमाउंट, मोड्स ऑफ एजुकेशन, जेडी की प्रॉपर्टी डिटेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एजुकेशन, जो कि सेक्शन 51 सीपीसी में डिफाइंड है। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसे ध्यान से सुनिए। कोर्ट निम्न तरीक़ों से डिग्री एजुकेट कर सकती है। पहला तरीका है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी फिजिकली वापस दिलाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी से घर जीत लिया केस में, कोर्ट कर का पोजेसन ए को डायरेक्टली दे देगी। सेकंड तरीका है अटैचमेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जेडी की प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बी ने 5 लाख देने थे, नहीं दिए, कोर्ट उसकी बाइक या लैंड अटैच करके बेच सकती है। यानी बी ने दूसरी पार्टी को अगर प्रॉपर्टी या पैसे नहीं दिए, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे बेच सकती है। थर्ड तरीका है अरेस्ट और डिटेंशन से। सिविल प्रिजन में भी भेजा जा सकता है मनी डिग्री में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होता, कोर्ट नोटिस देती है। अगर जेडी प्रूव नहीं करे कि वह जेन्युइनली इनकेपेबल है, तो डिटेंशन हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। कोर्ट किसी न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करती है प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, कोर्ट उससे फोर्स करेगी परफॉर्म करने के लिए वह कॉन्ट्रैक्ट को। सिक्स्थ पॉइंट है एजुकेशन ऑफ सीपीसी। सीपीसी का हार्ट है, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोर्ट का डिसीजन सिर्फ पेपर बनकर रह जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सा सीपीसी टॉपिक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट तरीका है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री के द्वारा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, कोर्ट उसे फोर्स करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन केसों में अरेस्ट हो सकते हैं। सेक्शन 55 टू सेक्शन 59 ऑफ सीपीसी इन सर्टेन कंडीशनों में अरेस्ट हो सकती है। जब डिक्री मनी डिक्री हो, या जेडी के पास पैसा हो लेकिन वो जानबूझकर ना दे, या कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि अरेस्ट नेसेसरी है। लेकिन वुमेन को वुमेन को इन सर्टेन कंडीशन में भी सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जा सकता। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे वियरिंग क्लोथ्स, नेसेसरी हाउस होल्ड आइटम्स, टूल्स ऑफ आर्टिसंस, सैलरी का सर्टेन पार्ट या पेंशन। ये सभी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन। अंडर लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 12th ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन पीरियड है। इसके बाद डिक्री वैलिड नहीं होती एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। अगर डिक्री रिवर्स हो जाए अपील में, यानी अगर डिक्री रिवर्स हो जाए अपील में, तो पार्टीज़ को ओरिजिनल पोजीशन में लाया जाएगा। सेकंड, क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 47। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स एग्जीक्यूशन कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सेपरेट सूट इसमें अलाउड नहीं होता। जैसे इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मान लो राहुल ने मोहन के अगेंस्ट 10 लाख का केस जीता, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, मोहन पैसा नहीं देता, राहुल क्या करेगा? एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करेगा, कोर्ट नोटिस देगी मोहन को, मोहन पे नहीं करता, कोर्ट उसकी कार अटैच करेगी, कार ऑक्शन होगी, राहुल को पैसा मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का है। अब हम इसके कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको डिटेल में याद करके रखने हैं। जैसे ऑर्डर नंबर 21 सबसे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 38, 39, 47, 51, 60 इसे भी आप याद कर लीजिए। अरेस्ट या अटैचमेंट में डिफरेंस क्लियर रखिए। और जो इसका लिमिटेशन पीरियड है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का 12 ईयर है, ये याद रखिए। तो दोस्तों, डिग्री मिल जाना फाइनल स्टेप नहीं होता। रियल जस्टिस तब मिलता है जब डिग्री एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीसी का हार्ट है, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के कोर्ट का डिसीजन सिर्फ पेपर बनकर रह जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सा सीपीसी टॉपिक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।